बालू को लेकर बवाल मचा है। एक तरफ कुछ लोगों से रोजी रोटी छीन रहा है ये बालू, तो दूसरी तरफ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। बालू का ये बवाल आखिर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के अलग होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बालू घाटों को मुफ्त कर दिया था। बालू व्यवसायी गांव वालों की मदद से बालू उठाते थे, जो जरूरतमंद लोगों को बेचा जाता था। इससे सरकार को भले ही राजस्व न मिलता हो, लेकिन गांव वालों को फायदा जरूर होता था। लेकिन अप्रैल 2011 को खनन मंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में गजट के जरिए बालू का उठाव नीलामी के जरिए करने की बात उठी। यहां तक कि माइनिंग चालान के माध्यम से बालू उठाव का आदेश हुआ, लेकिन बालू का चालान नहीं दिया गया, जिससे उठाव बंद हो गया। इसके बाद आंदोलन हुआ। नतीजतन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सीओ को चालान निर्गत करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये महज औपचारिकता भरी थी। इस बीच 2012 में सरकार ने फिर गजट निकाला, जिसके तहत बालू घाटों को ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया गया। अब स्थिति पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन बालू का बवाल फिर उठने लगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार ने एक और गजट निकाला, जिसमें पार्टी से बालू का उठाव नीलामी के बाद करने की घोषणा की गई। फिर जुलाई 2013 में इस बालू मामले ने फिर करवट ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया कि बालू घाटों से बालू उठाने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है, लेकिन इससे बालू का बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। बालू घाटों की नीलामी के बाद लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी कंपनियों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला। ये सारा मामला लंबी प्रक्रिया की भेंट चढ़ गया। राज्य में माइनिंग चालान की उपलब्धता नहीं है, जिससे क्रशर वालों को लंबे समय से चालान नहीं मिल रहा है। इसमें एनओसी की भी जरूरत होती है, जो फॉरेस्ट विभाग देता है। अब तक सरकार बालू की रॉयल्टी का रेट भी तय नहीं कर पाई है, जिससे कालाबाजारी का रास्ता पहले से ही तैयार दिख रहा है। अब तक कुछ घाटों को छोड़कर सभी घाटों की नीलामी हो चुकी है और लगभग 80-90% घाटों की नीलामी मुंबई की 3 कंपनियों ने ली है, जिसके पीछे मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन के होने की बात की जा रही है। ये तीनों कंपनियां हैं द मिल्स स्टोन कंपनी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड, महावीर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मेरिडियन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस मामले में कुल मिलाकर देखा जाए तो नीलामी के जरिए भले ही बाद में सरकार को राजस्व क्यों न मिले, फिर भी ये साफ है कि सरकार ने होमवर्क किए बिना नीलामी करवा दी, जिसमें आगे कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। इससे सबसे बड़ा असर ये हुआ कि गांव वालों के लिए रोजी रोटी का साधन बंद होने की कगार पर है। साथ ही प्रदेश में नक्सलियों की मौजूदगी और लचर कानून व्यवस्था के चलते बालू उठाना भारी तो पड़ेगा ही। बालू की कीमत भी आसमान छूने को तैयार है। समय के लिए रांची से नवीन कुमार।